नमस्ते सभी का वेलकम है। और आज हमारी जर्नी और आगे बढ़ेगी। जिनका बर्थडे उनका हैप्पी बर्थडे, उनको खूब खूब हैप्पी बर्थडे। और जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी की होगी। जो कल हमने अभ्यास किया था बेहतरीन परिणाम का, डे 21 का, आज है डे 22। और ये देखिए क्या निकल रहा है, एक मैजिक जैसा दिखाते हैं। और एक हैट रखा है, हैट में से एक रैबिट निकल रहा है और उसके ऊपर मैजिकल डस्ट दिखाई दे रही है और एक वॉन्ड रखी है। तो आज का जो चैप्टर है वो है 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने होती है जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें पता ही नहीं चलता है और हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो क्या कहता है आज का दिन, जो जो जादू है, जो चीज़ है, जो हमारी मनचाही चीज़ है, जो हमारी नज़रों के सामने है, वो क्या है आज हम जानते हैं। 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल 1795 से 1881 लेखक और इतिहासकार ने यह बात कही और ये बात एकदम सही है। संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं, मतलब वो है इस दुनिया में, लेकिन हम अनभिज्ञ है। जैसे काफ़ी सारी आवाज़ें हैं, लेकिन हम उसी आवाज़ को सुन पाते हैं जिसकी जो आवाज़ हमारे कानों के जो जो फ्रिक्वेंसी जो हमारे कानों के लिए बनी हुई है, हम उसी आवाज़ को सुन पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन तो भी वो होती है। इसलिए चाहे कितना ही विज्ञान, चाहे कितना और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद भी यह संसार एक चमत्कार है। तो उसमें विश्वास कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। तो जब हमने 0 डे में अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना ली होगी, फिर डे 13 में हमने अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या हमें चाहिए। तो अभी देखिए ये बात हो रही कि जब रॉन्डावन ने जब ये रहस्य खोजा था तब उन्होंने बहुत सारी इच्छाएं लिखी थी। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी। तो आपको भी क्या करना है, हर दिन अपनी 10 इच्छाओं को लिखना है और उस इच्छा को क्या करना है, उस कागज को अपने साथ रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पर उसको पढ़ना है। मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी। मानो वह पहले ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी। तथा महसूस करती थी जैसे वह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। इस एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो क्या कह रही है कि सबसे पहला क्या है, वो उन्होंने 10 अपनी इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाएं लिख ली पेपर पर। डे 0 में हमने किया था, डे 13 में हमने किया था और बीच बीच में हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं पर काम कर रहे थे। डे 13 से तो डे 23 तक इच्छाओं पर काम करना ही है। तो 10 शीर्ष इच्छाओं को उन्होंने हर दिन लिखा, कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखती थी और जब अवसर मिलता था वो पढ़ती थी। और जो सबसे पहले नंबर 1 की इच्छा थी उसको कई बार लगातार दोहराती थी और जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी और वो ऐसा महसूस करती थी कि वो साकार हो चुकी है। इसके बाद क्या हुआ, उनकी हर इच्छाएं डे बाई डे जब उनकी पूरी होने लगी तो उन्होंने उसे सूची में से काट दिया था अपनी लिस्ट में से और नई इच्छाओं को उन्होंने उसमें जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उनमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था।
लेकिन उसमें इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। तो ये वो बता रहे हैं कि उनकी जो इच्छा थी वो बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करने की थी, और वो एक सप्ताह बिताने के बाद में उनके साथ क्या चीज़ हुई, तो जब वो ताहिती में उड़ान के लिए बढ़ रही थी तो जो उनमें लोग चढ़े वो सभी क्या थे, हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल उन्होंने बना दिया था। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है कि जो जितने भी यात्री जो बैठे थे, जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकते थे। वो कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे थे, मतलब उनको उनका साथ इतना अच्छा लग रहा था कि वो पूरे संसार की यात्रा उन लोगों के साथ कर सकते थे, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मतलब कृतज्ञता जो उनके सामने थी, कौन सी कृतज्ञता थी, क्योंकि वो लोग जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जो हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। तो क्या कह रही है कि उस चीज़ की बदौलत जो मैं उस विमान में बैठी थी, मतलब वो जो यात्रा करना चाहती थी, वो 4 साल में जो उनकी पूरी हुई थी जो इच्छा, वह कह रही थी वो मेरी ठीक आंखों के सामने थी, वह थी कृतज्ञ। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। तो देख लो, चाहे जितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, कृतज्ञता का धागा पकड़ के रखिए, कृतज्ञता को पकड़ के रखिए ताकि आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। क्या है बेशकीमती? हमारी कृतज्ञता। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। तो उनको वो जो लंबी सी सूची उन्होंने तैयार की थी, उसमें उनको 4 साल का समय लगा। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। वो क्या कह रही हैं कि देखो 4 साल का समय लग गया उनको अपनी लास्ट की इच्छा पूरी होने में, लेकिन वो अब बता रही है कि क्या हुआ था। इसका एहसास कराने के लिए कि जो उन्होंने मैंने अपनी इच्छा सूची बनाई थी, जब उन्होंने इच्छा की सूची बनाई थी, जब लिस्ट बनाई थी, तब उनकी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और उनके पास केवल 2 महीने बाद ही थे, मतलब 2 महीने ही थे उनके पास। इसके बाद में इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती है और वो उसको बंद करने के लिए बंद करना पड़ता हूँ और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गवा देते, और वो सारी चीज़ों को क्या होते, गवा देते। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी। क्या क्या शामिल था? समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना,
दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी, और भौतिक वस्तु मतलब जो हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में। और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह संभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो उनकी क्या इच्छा थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, मतलब अब हमारी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने होता दिखे। ये लाइन ध्यान से समझ लीजिए। अब क्या करना है, अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने हमें होता हुआ देखना है। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले लेगा। अब क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट लेनी है जो आपने लिखा था। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। और 1 मिनट तक क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। एक चीज पूछनी थी दीदी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, पूछूं? हाँ पूछो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी हमारी इच्छा है हमें उसको लिखना है, तो वो एक ही बारी लिखना है एज पर हाँ दिस? हाँ। तो मतलब रोज रोज नहीं लिखना? नहीं, ये जो 10 शीर्ष इच्छाएं जो उन्होंने ऊपर बोली थी वो उन्होंने रोज लिखी थी, डेली। अच्छा, डेज तो दिन हमें मेंशन नहीं किया उन्होंने, ये मेंशन किया है कि भाई मैंने रोज लिखा उसको पेपर पे, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को रोज लिखा। ऊपर वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। अभी उन्होंने ये बोला है कि वो जो लिखते थे वो 10 शीर्ष इच्छाएं क्या थी, वो एक ही क्षेत्र की यहाँ तो 10 हो सकती है, या अलग अलग क्षेत्र की 10 हो सकती है। अलग अलग क्षेत्र कौन सी, हमारा स्वास्थ्य, धन, हम्म संबंध, हम्म कैरियर, ये तो हमारे मेन हुए। इसके बाद में भौतिक इच्छा है, आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ सामान खरीदना है, अपने डिजायर्स कह लो, अपनी डिजायर्स, हाँ वो लिख सकते है हैं। ना? या तो जैसे हाँ, कैरियर में भी अलग अलग चीज होती है, कैरियर में भी कैरियर से संबंधित की कौन सी कंपनी में चाहिए, ये एक इच्छा तो होगी। इसको लिखने का भी कोई वो है, फॉर्मेट है नहीं अभी या? फॉर्मेट अभी इसमें नहीं बताया, इसमें सिर्फ अपनी इच्छाएं लिखो, आपको चाहिए क्या। फॉर्मेट में तो थैंक यू उसको कैसे थैंक यू लिखना थैंक यू से चाहिए हम लोग 13 नंबर चैप्टर में पढ़े थे, 13 नंबर चैप्टर में पढ़े थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू से शुरू किया था, फिर हमने अपनी हाँ, इच्छाएं लिखी थी, वही फॉर्मेट तो है। इसको, वो मैं समझ गई, पर उसको ऐसे लिखना है कि वो हो चुका है या हो कैसे? वही चुका वैसे है, ही ना? हो हो चुकी है, चुका है, साकार हो ठीक है। चुकी है, यहाँ लिखा है ना, आपकी इच्छा यस यस साकार हो चुकी है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही महसूस करना है, ऐसा ही राइट, विजुलाइज करना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। तो दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, मतलब अपनी लिस्ट को ले ले, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। तो हमको ऐसा महसूस करना है कि मेरी इच्छा जो है वो सचमुच पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। तो आज का असाइनमेंट क्या है, आज से लेकर कल तक का आप अपनी इच्छा की सूची को जेब में रख लेना। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, मतलब कम से कम दिन में 2 बार, 2 टाइम्स आपको उसको निकालना है। पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, मतलब विजुलाइज करना है। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, मतलब कृतज्ञता की कोई अति नहीं हो सकती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको लेकर बैठना है और कृतज्ञता महसूस करनी है कि वो क्या है, साकार हो चुकी है और सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है जो हमारी इच्छा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। एक और उन्होंने फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है, पहले तो देखो इन्होंने बोला जेब में रख लो,
फिर उन्होंने बताया कि मैं आपको बताती हूँ कि आप उसे अपनी वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दें, समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़े। पहले उन्होंने बोला कि 2 अवसरों पर पढ़े, अभी उन्होंने क्या बोला, समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़े और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस कर, मतलब जब समय मिले तब करो। कोई 2 बार तो मिनिमम है, 2 से ज़्यादा बार करो, 8 बार करो, 10 बार करो, कोई अति नहीं है। क्योंकि जब तक एनर्जी दोगे, उसके साथ जुड़ोगे, उसको फील करोगे कि वो जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, तभी क्या होगा, काम करेगा। और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करनी है। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो जो चीज हमको असंभव लगती है वो क्या हो गई, संभव बन गई। पहले मैं असाइनमेंट पढ़ लेती फिर और ज़्यादा समझेंगे। मैं जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नज़रों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। दिन की शुरुआत, नियामत लिखने के बाद में अपने दिन की जो शुरुआत में ही अपनी सूची क्या करना, लिख लेना और 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकाल लेना। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, मतलब हमें पढ़ना है सूची के हर वाक्य को, इच्छा को, और 1 मिनट तक कल्पना करनी है। सोचो 1 मिनट दोगे यानी 10 मिनट तो आपको 10 इच्छाओं के ऊपर काम करोगे तो 10 मिनट तो लग जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा ये पढ़ लो फिर मैं बताती हूँ। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो देखो उन्होंने पहले भी बता दिया आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, लेकिन यहाँ असाइनमेंट में उन्होंने क्या बताया कि कम से कम तुम लोग 2 बार तो करो, 2 बार तो पढ़ो। समझ रहे हो ना। पहले पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि 2 बार करो, फिर उसके नीचे वाले पैराग्राफ में बोला कि चाहे कितनी बार ही कर लो। ठीक है, अब दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो हम अपने सपनों के प्रति कितने शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और कितने हम उसको करने के लिए अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या है, आपकी सूची रहनी चाहिए। आज आप 2 अवसरों पर, कम से कम 2 अवसरों पर सूची लिख लेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम अपनी सूची बनाते हैं। ठीक है, अभी सूची बना लो। आप चाहो तो उसको एक लूज पेपर पे भी बना सकते हो ताकि आप उसको अपने वॉलेट या पर्स में रख लो। सुबह भी आप उसको पढ़ सकते हो और रोज़ आप फ्रेश भी लिख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप उसे लिख भी सकते हो। ठीक है, तो चलो बनाओ। थैंक यू करके बनाओ। चैप्टर 13 का फॉर्मेट है। सोचो क्या क्या चाहिए। डे 22 ऐसे लिखो, डे 22 एक बार, ताकि क्लियर हो जाए आपको कौन से डे का असाइनमेंट कर रहे हो।
आपकी नज़रों के ठीक सामने, मतलब हमारी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के ठीक सामने। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अभी देखो यहाँ पर अगर दिया हुआ है ना, उनकी उनकी इच्छा सूची क्या आती है, समुद्र किनारे बड़ा मकान, संसार और की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना। तो अपने हर संबंध को तो हम लोग भी सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं ना, कि हमारे संबंध सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे। और सबसे पहला चैप्टर ही इस रिलेशनशिप का है। नंबर 3 जो चैप्टर है, नंबर 3 जो चैप्टर है, वो रिलेशनशिप का चैप्टर है, क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो सब कुछ हमारा सही है, और हर रिलेशनशिप क्या है, हमारा बेहतर होना चाहिए। तो चलो लिखो, अपनी अपनी लिस्ट सब लिखो। कम से कम 5 तो लिख लो। पांच लिख लिए कम से कम, हमें पता है हमने क्या लिखा है। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, और बहुत इसको कम से कम हम अच्छे से एनर्जी देंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने लास्ट असाइनमेंट बहुत अच्छे से किए होंगे तो चैप्टर 13 के प्रश्न याद होंगे, उसी को बेस करके क्या करना है, वो सारे चैप्टर्स इसीलिए पहले आए थे कि ताकि हम अपने सपनों पर बहुत अच्छे से काम कर सकें। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें अपनी नज़रों के ठीक सामने अपने सपनों को रखना है और उसको क्या करना है, उसको एनर्जी देनी है और उसको किस तरह से हम पूरा कर सकें। लिखने से क्लियरिटी आती है कि क्या चाहिए मुझे, इसीलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखना, फिर उसको बोलना, उसको पढ़ना, उसको अपनी आँखों से देखना, उसके बाद में उसका विजुलाइज करना। कोई भी प्रश्न असाइनमेंट को लेके? कोई नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, यही सबसे मेन बात है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो हम सभी थैंक यू, हम सभी थैंक यू, थैंक यू।